Today we will do adverbs. This is adverbs क्या होते हैं, मैं आपको भी इसकी definitions भी बताती हूँ. How did the giant laugh? The giant laughed loudly. जब हम किसी चीज़ के बारे में कोई स्पेसिफिकेशंस बताते हैं कि ये कैसे हुआ था या उसके कलर कैसा था या उसकी कोई ख़ास बात बताते हैं, तो उसके लिए हम सॉफ्ट है या लाइट है या जिस तरह है, तो हम कहते हैं जाइंट लाफ्ट लाउडली. हम वैसे तो कह सकते हैं ही लाफ्ट, लेकिन बहुत ज़ोर से ऐसा, तो लाउडली एडवर्ब है. हाउ डिड दुआर डू द सम? दुआर डिड द सम केयरफुली. अब कोई बंदा केयरफुली कोई काम कर रहा है तो केयरफुली क्या है? एडवर्ब. द वर्ड्स लाउडली एंड केयरफुली टेल अस समथिंग मोर अबाउट द वर्ब्स लाफ एंड डिड. जब किसी चीज़ के बारे में कुछ चीज़ें और ज़्यादा पता चलती हैं और उसको उसकी उस क्वालिटी को बताने के लिए जो लफ्ज़ यूज़ होते हैं, जैसे लाउडली और केयरफुली, इनको क्या कहते हैं? एडवर्ब्स. बिकॉज दे गिव सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब. लुक, words that tell us something more about verbs are called adverbs. This is so easy. Words that tell us something more about verbs are called adverbs. But all the adverbs do not end in ly. Here are some that do not. जैसे कि how did राहत run? राहत run fast. अब फास्टली नहीं कहेंगे, फास्ट कहेंगे. When did राहत run? कब राहत जो है वो भागा था? राहत run yesterday. Where does राहत sleep? राहत sleeps here. All these words, fast, yesterday, here, are adverbs because they give some more information about the verbs like run, rain and sleeps. And they are telling us that here, yesterday, or fast, these are telling us some more information about the verbs, and they are called adverbs. Words that tell us something more about the verbs are called adverbs. अब इनको आपने fill in the blanks करना है. How does the sun shine? The sun shines brightly. The sun shines brightly. Where shall I put the packets? Put the packets here. How did Faraz hit the ball? फराज कैसे बॉल को हिट करता था? फराज hit the ball hard. Where did Numan sit? कहाँ बैठता था नुमान? Numan sat dash near the stage. Numan sat often near the stage. या Numan sat there near the stage. वहाँ पे बैठता था. तो अब there या ये नहीं, वैसे ये दोनों ही यूज़ हो सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली ये है कि आप यूज़ करें यहाँ पे बैठता था नियर द स्टेज, तो नुमान सेट ऑफन नियर द स्टेज या देयर नियर द स्टेज. बोथ कैन बी करेक्ट, बट देयर जो है वो ज़्यादा प्रॉपर है. हाउ डिड राशिदा सिंग? राशिदा सिंग स्वीटली. नीटली तो ज़ाहिर है कोई कॉपी का काम तो नहीं जो करती है. स्वीटली अच्छा मीठा सा गाती है. Where was the kite flying? The kite was flying. Kite कहाँ पे fly कर रहा था? The kite was flying high or low in the sky. The kite was flying low in the sky. High भी कह सकते हैं, low भी कह सकते हैं. Both are correct. क्योंकि fly करता है kite, नीचे भी कर सकता है, ऊपर भी कर सकता है. Both are correct. How did the man shout? The man shouted loudly. क्योंकि साइलेंटली तो शाउट होता नहीं है. शाउट तो हमेशा आप लाउडली करते हैं. When will अमन come home? अमन will come home yesterday. yesterday तो गुजर गया, वो तो आएगा अभी. तो आएगा तो वो तो tomorrow आएगा. यहाँ पे क्या होना चाहिए? tomorrow. How did तुबा write? कैसे लिखती थी तुबा? तुबा wrote neatly. NEAT, क्योंकि मैंने आपको बताया जब कोई लिखते हैं तो नीटली. हाउ डिड द सोल्जर्स फाइट? द सोल्जर्स फोर्ट ब्रेवली. ज़ाहिर लड़ते हैं जब, तो फिर वो हिम्मत करनी पड़ती है, बहादुरी के साथ लड़ना पड़ता है, स्लोली तो नहीं लड़ना पड़ता. हाउ डिड उमर ईट? उमर एट हंग्रीली या बैडली, दोनों ठीक हो सकते हैं. भूखों की तरह खाना जो है ना वो बहुत गलत होता है. तो उमर एट हंग्रीली. When did Tom come home? Tom came home. कब आया था Tom?
टॉम केम होम, यानी केम, तो टुमारो तो भी आया ही नहीं, तो कब आया था? यस्टरडे, ही केम होम yesterday. Fill in the blanks correctly with adverbs chosen from those given in brackets. और इसमें से आपने चूज कर लेने हैं और यहाँ पे आपने इसको खुद फिलअप करना है, इसकी पिक्चर लेनी है, and you will send to me to recheck that whether it is right or wrong, and this will end like this one. थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ. जवाद went dash to the hills for a holiday. हिल्स पे गया हॉलीडे के लिए. हैवीली आएगा, हाई आएगा, अवे आएगा. went to the hills. hills कहाँ पे होती हैं? हाई होती है ना. ओके, दैट्स गुड. सारा डैश picked the berries. उसने berries पिक की, वो जो बेर से होते हैं, and put them in her basket. तो कैसे पिक की थी उसने? फास्ट, डाउन या केयरफुली. यहाँ पे अब तेज़ तेज़ उसने अगर किए हैं तो फास्ट भी कह सकते हैं, और अगर उसने आराम आराम से केयरफुली किए हैं देखभाल के कि कोई गंदा अगर बेरी है तो उसको नहीं उसने बास्केट में डाला, तो केयरफुली कहेंगे. ये बोथ करेक्ट हो सकते हैं. सारा केयरफुली, वैसे केयरफुली होगा, केयरफुली पिक्ड द बेरीज, पुट देम इन हर बास्केट. द स्टार्स ट्विंकल्ड डैश इन द स्काई, brightly in the sky. Tony slipped and fell dash, high, down, low. Fell down. He looked down dash at his broken toy car. He looked down sadly. ज़रा परेशानी से देखता है ना बंदा, जब कोई चीज़ टॉय टूट जाता है या कुछ होता है तो आप सैडली देखते हो. तो उसने भी क्या किया? He looked down sadly at his broken toy car. आगे क्या है? इसको अब आपने खुद कंप्लीट करना है. वाई आई से दिस अगेन एंड अगेन, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ बिकॉज यू कैन डू इट. अब ये मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ. सैडली और सॉफ्टली. सैडली जब आप परेशान होते हैं, और सॉफ्टली आराम आराम से. ये है हैप्पीली, बिटरली एंड हाई. फिर है पोलाइटली, अवे, और बैडली. बैडली गंदे तरीके से कोई काम करना. पोलाइटली अच्छे तरीके से, यानी पोलाइट होकर बात करना. डैश टेल द ट्रूथ नाउ ऑलवेज केयरफुली. अब ज़ाहिर है आप किसी को कहते हो सच बोलो, हमेशा सच बोलो, तो क्या कहते हैं? ऑलवेज टेल द ट्रूथ. यू शुड गो टू बेड बिकॉज इट इज़ लेट. देन नाउ देयर. यू शुड गो टू बेड नाउ बिकॉज इट इज़ लेट. द लिटिल गर्ल स्किप्ड आउट डैश, स्किप्ड आउट हैप्पीली. स्किप जब हो जाता है, आपको गेम में से निकाल देते हैं, तो हैप्पी होते हैं आप, लाउडली होते हैं या सैडली? The little girl skipped out sadly. The man swam dash to the other side of the river merrily, quickly or hungrily. Quickly. यहाँ पे क्या आएगा? Quickly to the other side of the river. आपको ये अब आने चाहिए sadly, softly, high, politely, away, badly.